हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय अमित पब्लिकेशन एडोराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 2 वर्ण विचार। बच्चों, आपने पिछले पाठ में भाषा के बारे में जाना। भाषा वाक्यों के मेल से, वाक्य शब्दों के मेल से और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। अब वर्ण क्या है? नीचे दी गई ध्वनियों को ध्यान पूर्वक देखो और पढ़ो। मोर यानी म ओ र अ। नाच न आ छ अ। रहा र अ ह आ। है ह और बड़ी ए। ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। ध्वनियां वास्तव में मुंह से उत्पन्न होती हैं, किंतु हम भाषा में उनके लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ध्वनियों के ये चिन्ह ही वर्ण हैं। इस प्रकार वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, यानी जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। और अधिक जानिए, किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसके वर्णों यानी ध्वनियों को सीखा जाता है। वर्णमाला, वर्णों की माला यानी वर्णमाला। जब वर्णों को क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है तब वह वर्णमाला कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी में अ आ क ख ग, अंग्रेजी में ए बी सी डी। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन, आगत ध्वनियां तथा विकसित वर्ण अड़ डड़ भी वर्णमाला में आते हैं। अब हम करते हैं पहला स्वर। जिन वर्णों यानी ध्वनियों का उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना किसी अवरोध यानी बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर है। अ आ ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, री ए बड़ी ए, ओ बड़ा ओ। स्वर के 3 भेद हैं, ह स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ह स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है उन्हें ह स्वर कहते हैं। ये 4 वर्ण ह स्वर हैं, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। आगे है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह स्वरों से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 वर्ण दीर्घ स्वर हैं। आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। आगे है पलुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह स्वर के उच्चारण से 3 गुना समय अधिक लगता है उन्हें पलुत स्वर कहते हैं। पलुत स्वर लिखते समय स्वर के आगे हिंदी की गिनती का 3 अंक लिखा जाता है, जैसे ओम। अब हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब हम करते हैं अयोगवाह, जैसे अंग, चंद्र बिंदु और अंगह अयोगवाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अ को अनुस्वार, अंग को अनुनासिक और अह को विसर्ग कहा जाता है। तो अनुस्वार करते हैं हम पहले, यानी सिर्फ बिंदु। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे हंस, अंश, कंस आदि। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। अब हम करते हैं विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह ये है। इसका प्रयोग वर्ण के आगे 2 बिंदुओं के रूप में होता है, जैसे प्रातः, नमः, अंतःकरण आदि। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर किया जाता है, जैसे आंख, गांव, टांग, सांप आदि। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। अनुनासिक का अर्थ है नाक के पीछे से आने वाली ध्वनि, जैसे मां। आगत ध्वनि आ यानी अर्धचंद्र।
अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉफी, टॉफी, बॉल, बॉल आदि। स्वरों की मात्राएं, अब हमारे पास स्वर है, उनकी मात्रा है और उनसे बनने वाले शब्द। स्वर है अ, छोटा अ, मात्रा हम नहीं लगाते इसके लिए, कलम। आ, इसके लिए मात्रा हम ऐसे लगाते हैं, काम। छोटी ई की मात्रा हम ये लिखते हैं, जैसे किला। बड़ी की मात्रा ये है, कील। छोटा ऊ, कुछ। बड़ा ऊ, कू। री की मात्रा ये है, कृपा। छोटी ए की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं, जैसे केला। बड़ी ए की मात्रा, कैसा। छोटा ओ, कोना, और बड़ा ओ, कौन। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट अथवा घर्षण के साथ मुख से बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है, इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। अब व्यंजन के भेद, हिंदी वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु निकलने से पूर्व मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक के 27 व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार से है। तो आपके पास क्या है, व्यंजन, उनका वर्ग और उच्चारण स्थान। तो पहला है क, ख, ग, घ, ङ। इसे हम बोलते हैं क वर्ग, और इसमें उच्चारण स्थान कहाँ से है, कंठ से, गले से। दूसरा है च, छ, ज, झ, ण। च वर्ग, इसका उच्चारण है तालु से। तीसरा है ट, ठ, ड, ढ, ण। ट वर्ग, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। आगे है त, थ, द, ध, न। त वर्ग, जिसका उच्चारण हम दांत से करते हैं। प, फ, ब, भ, म। प वर्ग, यहाँ पर हम होंठ से उच्चारण करते हैं। ड़ और ड्र भी स्पर्श व्यंजन है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अंतस्थ व्यंजन, कुछ व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, इस कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित 4 व्यंजन हैं, य, र, ल, व। आगे है ऊष्म व्यंजन, कुछ वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से टकराकर ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है, इस कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित 4 हैं, श, श, स, ह। और अधिक जानिए, ड और ड्र ध्वनियों का प्रयोग हिंदी में होता है, संस्कृत में नहीं। इनका प्रयोग शब्द के बीच या अंत में होता है। र का प्रयोग मात्राओं के रूप में भी होता है, जैसे र मूल रूप स्वर रहित, और अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये स्वर सहित है, और अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये भी स्वर सहित है, नीचे से गोल व्यंजनों के साथ, जैसे रमन, कर्म, क्रम, राष्ट्र। तो र ऐसे हम लगा देते हैं ऊपर, नीचे लगा देंगे ऐसे, और नीचे ही लगा देंगे ऐसे, जैसे ट्रक। राष्ट्र, क्रम, कर्म, रमन। छोटा ऊ, बड़ा ऊ की मात्राएं र के पेट में लगाई जाती हैं, जैसे र और छोटा ऊ है तो रू, बिना घुमाए। और छोटा र और बड़ा ऊ है तो घुमाकर बड़ी मात्रा। श्वास यानी प्राण वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण भेद। पहला है अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। क, ग, अड़, च, ज, ण। ट, ड, ण, त, द, न, प। ब, म तथा अड़, य, र, ल, व। दूसरा है महाप्राण,
जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है वे महाप्राण कहलाते हैं। ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ, ड़, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, जैसे श, श से क्षत्रिय, क, श, अ, ये बन गया श, रक्षक, भक्षक, शोक, शय। त्र कैसे बना? त, र, अ, त्र, पत्रिका, त्राण, सर्वत्र, त्रिकोण। ज्ञ कैसे बना? ज, ण, अ, ज्ञ, सर्वज्ञ, ज्ञाता, विज्ञान, विज्ञापन। और श्र कैसे बना? श, र, अ, श्र, श्रीमती, श्रम, परिश्रम, श्रवण। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। द्वित व्यंजन, जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे क और क, जैसे आधा क और बड़ा क आ जाएगा, पक्का। म और म, चम्मच। च और च, कच्चा। त और त, पत्ता। द्वित व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है। संयुक्ताक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे क और त, कत, संयुक्त। स और व, स्व, स्वाद। द और ध, दद, शुद्ध। यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बनाते। वर्णों के उच्चारण स्थान, किसी भाषा के वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि यह जैसे उच्चारित होती है वैसे ही लिखी जाती है, अतः शुद्ध उच्चारण का बड़ा महत्व होता है। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वायु मुख के किसी न किसी अव्यय से टकराकर बाहर निकलती है। जिस अव्यय से जीभ और वायु टकराती है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। दी गई उच्चारण स्थान की तालिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन करो। यहाँ पर वर्ण है, यहाँ उच्चारण स्थान है और यहाँ पर प्रयत्न। तो हम देखते हैं वर्ण अ, आ, क, ख, ग, घ, ह, विसर्ग कंठ से। मुख खुला, जीभ की जड़ कंठ से लगी हुई। आप बोलेंगे और आप उस पर ध्यान देंगे कि आपका मुख का कौन सा भाग हम उसमें प्रयोग कर रहे हैं। छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, य, श, तालु, इसमें हम तालु का प्रयोग कर रहे हैं। मुख कम खुला हुआ, सीधी जीभ तालु से लगी हुई। र, ट, ठ, ड, ढ, र, श, मूर्धा, मुख खुला, जीभ लौटकर मूर्धा से लगी हुई। त, थ, द, ध, ल, स, दंत, मुख कम खुला, जीभ ऊपर के दांतों से लगी हुई। ऐसे ही छोटा ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ, होंठ, होंठ गोलाकार, कुछ खुले कुछ जुड़े। छोटी ए, बड़ी ए, कंठ और तालु, कंठ अंदर से खुला, जीभ तालु की ओर। छोटा ओ, बड़ा ओ, कंठ और होंठ, कंठ अंदर से खुला, होंठ गोल थोड़े खुले। व, दंत और होंठ, जीभ नीचे के दांतों से लगी हुई, नीचे का होंठ ऊपर के दांतों को छूता हुआ। अण, ण, ण, न, म, वर्ग स्थान व नासिका अपने अपने वर्ग के स्थान और नाक से। अंग यानी अनुस्वार नासिका से, नाक द्वारा झटके के साथ। चंद्र बिंदु अनुनासिक, मुख और नासिका, मुख खुला, नाक द्वारा कोमलता से। अण, मूर्धा, मुख खुला, जीभ लौटकर मूर्धा से थोड़ा कम छूती हुई। ऐसे ही उच्चारण स्थान की तालिका है वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग करना, शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों को मूल रूप में लिखा जाता है तथा व्यंजनों के नीचे हलंत लगाना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए कृपालु, तो क, री, प, आ, ल, उ, यहाँ पर हम हलंत लगा रहे हैं व्यंजन के नीचे।
फिर है हमारे पास कसैला, क अ स छोटी ए ल बड़ा आ। प्रभात, प र भ बड़ा आ त अ। रक्षा, र अ क श आ रक्षा। वर्णमेल शब्द के विच्छेद किए गए वर्णों को मिलाकर पहले वाली स्थिति में लाना वर्णमेल कहलाता है। जैसे श अ ब द अ शब्द, म ओ ल ई क अ मौलिक, न ई द आ निंदा। आओ दोहराएं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके ओर खंड नहीं किए जा सकते। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णमाला के भेद स्वर तथा व्यंजन। स्वर बिना किसी वर्ण की सहायता के उच्चारित ध्वनियाँ और व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनियाँ। व्यंजन के भेद स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। द्वित व्यंजन एक ही व्यंजन का समरूप व्यंजन से मेल और वर्ण विच्छेद शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना। तो प्यारे बच्चों, अब आपकी बारी है। प्रश्न 1 सही विकल्प चुने। हस्वर कितने हैं? हस्वर 4 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर 7 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन 27। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं जिसमें ऊष्म यानी एक जो ऊष्मा है हमारे मुख से निकलती है, जैसे श, श, स, ह, ऊष्म व्यंजन। प्रश्न 2 सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। वर्णों के खंड किए जा सकते हैं? नहीं, वर्ण सबसे छोटी इकाई है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। सही। स्वर अपने आप में स्वतंत्र ध्वनियां नहीं हैं। गलत। स्वर का हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर सकते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं। गलत। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। हिंदी वर्णमाला में कुल 84 वर्ण होते हैं। तो आप ये लिखेंगे। अब प्रश्न 3 निम्नलिखित का वर्ण विच्छेद करो। हमारे पास कुछ शब्द हैं, इनका हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। प्रश्न 4 निम्नलिखित व्यंजन क्या है? स्पर्श है, अंतस्थ है या ऊष्म है? हमें ये लिखना है। जैसे श है, श है ऊष्म, य है अंतस्थ, ऐसे स है ऊष्म, ल है अंतस्थ, ऐसे आप इसे कर सकते हैं। प्रश्न 5 ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को छांटकर सही स्थान पर लिखो। तो ह्रस्व स्वर 4 हैं। कौन कौन से? छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा ओ। तो आप लिख सकते हैं। और बाकी के दीर्घ स्वर है। अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजनों को छांटकर सही स्थान पर लिखो। तो आप इसमें से छांट सकते हैं अल्पप्राण जिसमें कम वायु निकलती है और महाप्राण जिसमें ज़्यादा वायु निकलती है। प्रश्न 7 निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से 2-2 शब्द बनाओ। श से क्षत्रिय, क्षमा, श्र से श्रमिक, ऐसे ही आप कर सकते हैं। त्य से, म्र से। अब प्रश्न 8 है एक छोटी डायरी लो। प्रत्येक पृष्ठ के दाईं और ऊपर कोने में शब्दकोश के क्रमानुसार वर्ण लिखो। उसके पृष्ठों पर अपनी पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि से 15 से 20 नए शब्द लिखो और उनमें से कठिन शब्दों के अर्थ समझ ना आने पर शब्दकोश, शिक्षक आदि की सहायता लो। इससे आपके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। प्रश्न 9 दिए गए शब्दों में से अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग वाले शब्द अलग अलग करो। तो हमारे पास पहला है गांव। तो गांव हमारा क्या है? अनुनासिक, चंद्र बिंदु है। आँख,
ऐसे ही चिड़िया प्राय है विसर्ग, प्राय स्वतः विसर्ग है इसमें, अंतः। ऐसे ही आप अनुस्वार, जैसे बंदर, अंदर, तो आप शब्दों को छांटकर लिख सकते हैं। प्रश्न 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। वर्ण का क्या अर्थ है? हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्पष्ट करो। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन के भेदों के नाम लिखो। वर्ण विच्छेद को स्पष्ट करो और अयोगवाह से आप क्या समझते हैं? तो मैं आशा करती हूँ आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तो आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।